हेलो दोस्तों, एएस मित्तल की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमने कल थोड़ा सा देखा था, ठीक है। उसका ही एक आज हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। तो दोस्तों कल हमने जाना था कि जो हिस्ट्री है उसके हमने 3 भाग में बताया था कि 3 भाग होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? सबसे पहले इसे बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। दूसरा कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा था हमारा इतिहास काल, ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। कितने पार्ट में डिवाइड है ये हमारा? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड में हमारा 3 पार्ट में जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री के हमने 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो ये पूरा पाषाण काल है यानी कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, कितने पार्ट में डिवाइड है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसका एक पार्ट और है नव पाषाण काल का, जिसे हमने क्या कहा था? चिल्कोलिथ यानी कि ताम्र पाषाण काल, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम ताम्र पाषाण काल पड़ गया था, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया था। तो इसके हमने क्या था? पूरा पाषाण काल में हमने क्या समझाया था कि पूरा पाषाण काल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ था? एक मनुष्य यानी कि जो आदि मानव की ज़िंदगी थी वो क्या कर रहा था? आदि मानव वाली ज़िंदगी जी रहा था। सबसे बड़ी खोज क्या हुई थी? आँख की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में क्या हुई थी? सबसे बड़ी खोज आँख की खोज हो गई थी, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि जो औजार थे वे बारीक हो गए थे, थोड़े छोटे हो गए थे, और क्या हो गया था कि इसमें जो खेती है ना, अव्यवस्थित तरीके से पशु को पालना, ये सब चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से थी, मतलब एक सुव्यवस्थित तरीके से नहीं थी, अव्यवस्थित तरीके से थी, ठीक है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था मध्य पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये हुआ था कि अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। क्या कार्यक्रम शुरू हो गया था? अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। अंत्योष्टि कार्यक्रम में क्या था? अंत्योष्टि कार्यक्रम में था कि अब जो मनुष्य अगर मर जाता था तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, उसको दफनाना या जलाने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। ये सब चीज़ों के हमें पता कैसे चलता है? ये सब चीज़ों को पता चलता है हमें जो कुछ अवशेष मिले हैं उनके द्वारा। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्राग ऐतिहासिक काल हमने जो रखा हुआ है उसमें कोई भी लिखित परिणाम नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित मिले तो हैं लेकिन वे पढ़े नहीं गए हैं, और ऐतिहासिक काल में लिखित मिले भी हैं और हमने उन्हें पढ़ा भी है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम प्राग ऐतिहासिक काल के से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो कि पेपर में आते रहते हैं और कि आगे भी वे ही आएंगे, ज़्यादा इसके अंदर कुछ डिटेल से है नहीं, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के आज हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और साथ ही साथ उन्हें याद करते हुए भी चलेंगे, ताकि हम क्या होगा ना कि आगे हमें परेशानी नहीं होगी। इनमें वे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं और कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आता है कि इतिहास के जनक, आपके पहले जो पेपर हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आ चुका है कि इतिहास के जनक कौन है। तो हम सबको पता है कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो उसके जनक हैं, ठीक है, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं,
ठीक है। अगर क्वेश्चंस में ये आता है कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसके जनक कौन है, ठीक है, तो तब हमारा हेरोडोटस नहीं आएगा। तब क्या आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल के जनक है रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, क्योंकि जो क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट है, इन्होंने क्या किया है? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने क्या किया है? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इनको प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल लिखित परिणामों के आधार पर इन तीनों चीज़ों में डिवाइड किया। ये एक पुरातत्व विभाग के हैं, ठीक है। हमारे जो पुरातत्व विदेता है ना, वो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुरातत्ववेदी कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिसने किस चीज़ की खोज की? प्रागैतिहासिक काल की खोज की। मतलब था तो ये पहले से ही, इसके जो अवशेष मिलने शुरू हुए, जो ये सब चीज़ें की खोज हुई, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट का, ना कि हेरोडोटस का। हेरोडोटस ने जो हिस्ट्री लिखी है वो ऐतिहासिक हिस्ट्री पर उसने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके इतिहासकार यानी कि उसके जनक कौन है या पुरातत्ववेदी कौन है? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या हुआ कि इन्होंने पहचाना कैसे? इन्हें मिले मानव के कंकाल। क्या मिले? मानव के कंकाल मिले, कुछ अवशेष मिले, ठीक है, हड्डियों के अवशेष मिले, पत्थरों के औजार मिले, इनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती गई। तो सबसे पहले जो मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है कि सबसे पहले जो मानव है उसके जो कंकाल मिले हैं इतने सालों बाद, वो सबसे पहले कहाँ मिले हैं? वे मिले हैं पल्लवरन। कहाँ से मिले हैं मानव के कंकाल? पल्लवरन, ठीक है। पल्लवरन कहाँ है? पल्लवरन जो हमारी इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो तमिलनाडु पड़ता है ना, वहाँ पे पल्लवरन है, ठीक है। तो सबसे पहले मानव के कंकाल कहाँ मिले हैं? पल्लवरन, ठीक है जी। प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं, जो जनक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा पूछा जाता है क्या कि सबसे पहले जो खेती हुई है वो कहाँ हुई है? हमने ये चीज़ कल भी समझाई थी। सबसे पहले खेती कहाँ हुई है? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, जिसमें 2 पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? सुलेमान और तीर्थर की पहाड़ियाँ। उनके बीच क्या बसा हुआ है? मेहरगढ़। वहाँ पे सबसे पहले खेती के परिणाम मिले हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे जो पहले सुलेमान और तीर्थर की पहाड़ों के बीच जो मेहरगढ़ है, वहाँ पे जो खेती के परिणाम मिले हैं वो कौन से काल में मिले हैं? ठीक है, कौन से काल में मिले हैं? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या नवपाषाण काल में? तो जो हमें पता है कि जो सुव्यवस्थित तरीके से जो खेती हुई थी वो कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? नवपाषाण काल। किस में मिल जाएगा? सबसे पहले खेती के परिणाम हमारे नवपाषाण काल। और सबसे पहले खेती हुई किस चीज़ की थी? सबसे पहले खेती हुई थी गेहूं की और जौ की। किस चीज़ की हुई थी? गेहूं की और जौ की। सबसे पहले खेती गेहूं और जौ कहाँ हुई? मेहरगढ़। कौन सी पहाड़ियों के बीच हुई? सुलेमान और तीर्थर की पहाड़ियों के बीच हुई, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी। तो सबसे पहले आग की खोज कौन सी उसमें हुई थी? हमें क्वेश्चंस में ये दे सकता है आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो हमें अगर पता होगा डिटेल से तभी तो हम लगाएंगे ना कि पुरापाषाण काल में हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चंस बनता है कि सबसे पहले जो चित्रकारी है देखने को मिली है वो कहाँ मिली हुई है? ठीक है, आदि मानव ने जो चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ मिले हैं? तो गिनी चुनी 3-4 जगह हैं जो हमें पाषाण काल में याद रखनी है, ठीक है। एक तो पल्लवरन, जहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिले? मानव के कंकाल मिले। सबसे पहले खेती के अवशेष जहाँ मिले, मेहरगढ़। तीसरी जगह कौन सी हुई? भीमबेटका। आपने इसका नाम भी बार बार सुनना होगा, भीमबेटका। भीमबेटका सबसे पहले क्या मिले हमें? भीमबेटका से, भीमबेटका से हमें सबसे पहले चित्रकारी मिली हुई है। कैसी चित्रकारी मिली हुई है?
कि कुछ इस तरीके से उन्होंने बना रखा है, उसके हाथ में भल्ला पकड़ा रखा है, कोई यहाँ पे कोई जानवर है जो भाग रहा है, कुछ इसी तरीके से मिल गया। यूँ नहीं कि उन्होंने बहुत ही साफ सुंदर तरीके से इनमें रंग भर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पत्थरों से ही बना रखी है। तो भीमबेटका की गुफाओं में, ठीक है, शैल चित्रकारी मिली है हमें। ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है, हमें ये भी याद रखना है कि जिला है रायसेन और राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, गेहूँ और जौ इनकी सबसे पहले खेती हुई, ये तो हम सबको पता चल गया है, लेकिन जो चावल हैं उसके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? तो जी चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कोल्डिवा से। कहाँ से मिले हैं? कोल्डिवा। अब हमें इसका राज्य भी याद रखना है। कोल्डिवा कहाँ के? उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से चावल के जो हैं साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अब एक जगह और आई है, कौन सी? लहुरा देव। अगर पूछे उपमहाद्वीप, ठीक है, किस उपमहाद्वीप में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, आपको मेरी बात पर गौर करना होगा कि सबसे पहले उपमहाद्वीप में पूछे, किसमें? उपमहाद्वीप में पूछे तो उपमहाद्वीप में क्या आएगा? लहुरा देव। उपमहाद्वीप में क्या आएगा? लहुरा देव। और अगर केवल ये पूछे चावल के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं, तब हमारा क्या आएगा? कोल्डिवा। क्वेश्चंस दोनों एक ही हैं, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में क्या चेंजेस आ गई? उपमहाद्वीप की आ गई। अगर उपमहाद्वीप आता है तो हमें लगाना है आंसर क्या? लहुरा देव, ठीक है। और नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से सबसे पहले चावल के जो हमें हैं साक्ष्य मिले हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन बनता है कि किस काल से पशु को पालना आरंभ हो गया था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो देखो, अगर ये आता है कि सबसे पहले पशु का पालना, जो पशु है उसका पालना कहाँ से हो गया था, तो मध्य पाषाण काल में भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन पशु का जो सुव्यवस्थित तरीके से पालना है और जो सबसे पहले सुव्यवस्थित तरीके से खेती है, हमें याद रखनी है कि नवपाषाण काल में हुई है। तो सबसे पहले पशुओं को जो पाला गया है वो किसमें पाला गया है? नवपाषाण काल में। और पहला पशु जो पाला गया था वो कौन सा था? कुत्ता। कौन सा था? आदि मानव के द्वारा सबसे पहले जो पशु पाला गया था वो था कुत्ता, ठीक है। सबसे पहला पशु, तो पहला पालतू पशु कौन सा था? पहला पालतू पशु है कुत्ता, ठीक है। सबसे पहला जो पशु है वो है कुत्ता। अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा हटके बनता है क्या, कि माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? अरे हमने पढ़ा तो है कि प्रागैतिहासिक काल में 4 काल होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और आपका न्यूलिथिक और आपका चिल्कोलिथ। लेकिन इसमें माइक्रोलिथ तो कहीं भी नहीं आता। तो यार ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया, ठीक है, हमारे दिमाग घूम जाता है। तो जो माइक्रोलिथ है, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मतलब छोटा। और छोटे औजार कौन से काल में बने थे? हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल में बने थे, ठीक है। तो छोटे औजार किस में थे? मध्य पाषाण काल में थे। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोलिथ कह सकते हैं। तो छोटे औजार यानी कि माइक्रोलिथ, ठीक है। अब आता है कि जो तांबे की खोज है वो कौन से काल में हुई? हमें सबको पता है ताम्रपाषाण काल में हुई। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि सबसे पहले प्रयोग करने वाली जो धातु है, जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग की है, वो धातु कौन सी है? लोहा, तांबा, कांसा, कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो देखो जी, जो लोहा है वो तो इस काल में खोजा गया है, जिस ऐतिहासिक काल में। और कांसा कौन से काल में खोजा गया है? सिंधु घाटी वाली सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो कौन सा काल बचा? यानी कि पाषाण काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें खोजा गया है क्या? तांबा। तो सबसे पहले जो खोज हुई है किस धातु की हुई है? तांबे की। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार बनता है कि सबसे पहले जो आदि मानव द्वारा खोजा गया धातु है वो कौन सा है? तांबा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है
कि क्वेश्चन ना दो हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। वे कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 तो ये बनता है कि जो मानव जाति है उसका पालना किसे कहा गया है, और क्वेश्चन 1 ये बनता है कि सभ्यता का पालना किसे कहा गया है। दो क्वेश्चन क्या क्या है? सभ्यता का पालना किसे कहा गया है और मानव जाति का पालना किसे कहा गया है। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले मानव जो हुआ है वो हमने कहाँ से स्टार्ट होता है? वो अफ्रीका से होता है। तो मानव जाति का पालना अगर पूछते हैं तो कौन सा है? मानव जाति का पालना अगर पूछते हैं तो वो आता है अफ्रीका। कौन सा आता है? अफ्रीका, अफ्रीकन। ठीक है, तो मानव जाति का पालना कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया। और सभ्यता, सभ्यता और संस्कार तो हमारे ही देश में बसते हैं। तो सभ्यता जो है, सभ्यता का पालना अगर कहा जाता है तो हमारे देश का मतलब ये नहीं है कि आप भारत लगाए हो। ठीक है, हमारा देश किस में आता है? एशिया में आता है। तो सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? एशिया को कहा गया है। अच्छा, जो ये सारी व्यवस्था है ये ग्रामीण है कि शहरी है? शहरी तो है नहीं, कोई बिल्डिंग, कोई पक्के मकान, कोई पक्की नालियाँ, इसको शहरी बोलते हैं ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, इसमें तो मानव विकास कर रहा है। तो ये वाली सभ्यता कौन सी है? प्राग ऐतिहासिक कालीन की सभ्यता कौन सी मानी जाएगी? ग्रामीण सभ्यता मानी जाएगी। और इसके बाद जो हम आधे ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे उसकी सभ्यता कैसी मानी जाएगी? उसकी सभ्यता मानी जाएगी शहरी सभ्यता। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल की कैसी सभ्यता मानी जाएगी? शहरी सभ्यता। और प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, तो बस गिने चुने यही क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो अब देखे गए हैं। वो है कि जो हड्डी है ना, जो मतलब मर जाते हैं, जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो उन हड्डियों के भी उन लोगों ने क्या बना लिए? औजार बना लिए। और लेडीज़ों का क्या है, जो भी मिला उठा के कंकड़ पत्थर सब पहन लेती हैं। ठीक है, तो हड्डियों के जो गहने हैं, हड्डियों से गहने बना के उन्होंने आभूषण बना लिए। तो हड्डियों के जो आभूषण मिले हैं, क्या मिले हैं? हड्डियों के आभूषण। हड्डियों के जो आभूषण मिले हैं और हड्डियों के जो औजार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन सब बनने लगे हैं 1-2। तो वो कहाँ से मिले हैं? महदहा, नाम भी बहुत ही अजीब सा है, महदहा। हड्डियों के जो औजार हैं और जो आभूषण हैं वे कहाँ से मिले हैं? महदहा। क्या नाम है? महदहा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आजकल बनने लगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो हमने कल भी समझाया था। क्या कि देखो, जब मानव है ना वो कुछ चीज़ें जानवरों से ऑब्जर्व कर रहा था, सब चीज़ें देख रहा था, तो फटाफट विकास उसका चल रहा था। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जो ये जानवर हैं, कुत्ता वगैरह, वो मिट्टी को खोद के, बिल्ली वगैरह ये होती है ना, मिट्टी को खोद के तब बैठ रहे थे, सर्दी में जो हवाएं चलती हैं ना उससे बचने के लिए। तो मानव ने भी क्या किया? खोद दिया गड्ढा और गड्ढे के अंदर जाके रहने लग गए। तो इसे कहा जाता है गर्त आवास। कौन सा आवास कहा जाता है इसे? गर्त आवास। गर्त, गर्त मतलब गड्ढे में, यानी कि गहरा। ठीक है, तो जो गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कि गड्ढा खोदा और उसके अंदर मानव रह रहा है। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं क्योंकि हमें ना ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में सेटअप करना है ताकि हमें याद रहे कि अब राजस्थान जैसी सड़ी जगह जहाँ पे इतनी गर्मी होती है वहाँ तो कोई रेता हटा के रहने से नहीं रहा ना नीचे। तो कश्मीर जैसी ठंडी हवाओं में जहाँ पे ठंड होती है वहीं अंदर घर खोद के बना के तब रह सकते हैं। तो कश्मीर के बुर्ज होम में, कहाँ पे? कश्मीर के बुर्ज होम में, बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ? कश्मीर के बुर्ज होम में इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? गर्त आवास से। गर्त मतलब अंदर, गहरा, तो आवास है रहने की जगह, वो कहाँ पे मिली है? कश्मीर के बुर्ज होम में। अच्छा, यहाँ पे एक जगह और मिली है, इसी जगह से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला तो ये कि कहाँ से मिले हैं गर्त आवास के साक्ष्य, तो कश्मीर के बुर्ज होम हो गया। दूसरा ये भी हुआ है कि ऐसा क्या जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जानवर और मानव दोनों के कंकाल एक साथ मिले हैं। अब ये नहीं है कि एक आधा ही मिला होगा, काफ़ी
साल में मिले होंगे, तभी तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे जानवर और इंसान दोनों के एक ही कब्र में हैं। तो ऐसा हुआ होगा ना कि भाई उन्होंने कुत्ता उत्ता पाल रखा होगा, तो जिसका मालिक मर गया, क्या पता जब वो मर जाता होगा उसे भी वहीं पे दफना देते होंगे, या जिंदे को ही दफनाते होंगे, ये तो वे लोग जाने। ठीक है, तो जानवर को और कुत्ते का दोनों का जो आवास है, यानी आवास का मतलब ये नहीं है कब्र, कब्र से मतलब है, ठीक है, तो दोनों को जो दफनाने की जगह मिली है एक साथ, वो कहाँ मिली है? कश्मीर के बुर्ज होम से। कहाँ से मिली है? कश्मीर के बुर्ज होम से। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से एक बार और करते हैं। पुरातत्ववेदी प्रागैतिहासिक काल के, हेरोडोटस पे नहीं लगा के आना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। हम ना ब्रूस फूट यानी कि फ्रूट से याद कर सकते हैं, ब्रूस से याद कर सकते हैं, या बिस्कुट से याद कर सकते हैं। इसे जॉर्ज ब्रूस के नाम से भी शॉर्टकट में जॉर्ज ब्रूस के नाम भी लिखा आ सकता है कि यार बताया तो रॉबर्ट ब्रूस फूट था, यहाँ पे तो है ही नहीं, जॉर्ज ब्रूस लिखा आ रहा है, तो जॉर्ज ब्रूस के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि अब हमने ये सब चीज़ें देखी, इन सब चीज़ों को कई जो साक्ष्य मिले हैं वे मिल गए और कहीं फेंक तो दिए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें इकट्ठा करके रख रखा होगा, संभाल के रख रखा होगा। तो वो जो संभालने वाली जगह है उसे क्या बोलते हैं? हम संग्रहालय। संग्रह करके रखना मतलब संग्रहालय। अब ये संग्रहालय जो है वो पूरी दुनिया का भी एक होता होगा, हर चीज़ ऐसा होता है ना कि पूरी दुनिया का भी, वर्ल्ड का भी है, और फिर हमारी अलग जो कंट्री है उसका भी है। ठीक है, तो पूरी दुनिया का कौन सा है और कंट्री का कौन सा है? तो जो है कोपेनहेगन संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? कोपेनहेगन संग्रहालय। ये तो है हमारी पूरी दुनिया का। कहाँ पे स्थित है? डेनमार्क में स्थित है। कहाँ पे है कोपेनहेगन संग्रहालय? डेनमार्क। कहाँ पे है? डेनमार्क में है। ठीक है, और जो हमारी इंडिया का है वो कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। नाम क्या है उसका? मानव संग्रहालय। अच्छा एक बात और है कि पता चले आप जब वहाँ पे टिक करने बैठ रहे हैं तो वहाँ पे मानव संग्रहालय तो आ ही नहीं रहा। अरे हमने तो मानव संग्रहालय पढ़ा था, अब उसका नाम चेंज हो गया है। मानव संग्रहालय से क्या हो गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पहले क्या नाम था? मानव संग्रहालय। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का पुराना नाम क्या था। ये तो जी एग्जामिनर हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का पुराना नाम क्या था? मानव संग्रहालय। ठीक है, पहिए की खोज कौन से उसमें हुई? पहिए की खोज पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल? नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज में। क्यों? क्योंकि जब खेती करना शुरू हुआ तो खेती करके जो गेहूँ वगैरह इतना सारा उन्होंने जो वो अनाज बोया होगा वो इधर से उधर भी तो ले जाना पड़ेगा ना, तो उस कारण पहिए की खोज हो गई, और उसे भर के रखना होगा तो मनके की खोज हो गई। ठीक है, मनका भी हमें सबसे पहले इसी में मिलता है। मनका का जिक्र आद्य काल में भी सिंधु घाटी की सभ्यता हम जब पढ़ेंगे उसमें भी बहुत बार हुआ है, लेकिन न्योलिथिक पीरियड में सबसे पहले मनका मिला है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने क्या बोया था? गेहूँ और जौ। कहाँ? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच। अच्छा एक चीज़ क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल हम जो आजकल पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है उसने इसका पता लगाया है ना, तो ये कौन से सन में लगाया भाई? अभी की बात है, कब की बात है ना? ये क्वेश्चन भी बनता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। एटलीस्ट जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइम आज इस वीडियो में समझाए हैं उनमें क्वेश्चन बार बार वे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारे प्रागैतिहासिक काल से ना ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन में ये ही क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इतना भी कर लोगे तो बहुत है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो पता लगाया है वो लगाया है 1863 में। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने लगाया है पता, तो इसलिए तो इसे इस काल का जनक मानते हैं। ठीक है, तो कौन सी उसमें लगाया है? 1863 में।
और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को लिखने, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं, आद्य में मिले हैं पर हम पढ़ नहीं पाए। पता नहीं भाई कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी थी, वो तो सिंधु घाटी वाले ही जान सकते हैं, ठीक है, वे लोग तो अब आ नहीं सकते। और जो ऐतिहासिक काल हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ में डिवाइड करने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। लेकिन इन पार्ट को प्राग ऐतिहासिक काल में क्या मिला? तांबा। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला? कांस्य। और ऐतिहासिक काल में हमें क्या मिला? लोहा। तो ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग, इस तरीके से भी ये डिवाइड है और इस तरीके से भी पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से डिवाइड करने वाले कौन हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया है कि लिखित आधार पर जो डिवाइड करने वाले हैं रॉबर्ट कौन है? जॉर्ज ब्रूसफुट, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में, ठीक है जी। अच्छा, और आपको क्या करना है ना कि ये वीडियो जब आप देखते हैं तो साथ ही साथ मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर देते जाने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन यहीं की यहीं हो जाएगा। हमें नोट्स बनाने हैं, लेकिन अगर हम कुछ भूल जाएं तब उसको देखने के लिए अभी हमें वीडियो के साथ साथ ही याद करते जाना है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम कल को मिलेंगे आपको आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नए सेशन के साथ। और प्रागैतिहासिक काल का जो ये पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ये ही क्वेश्चंस जो हैं इसमें बनते हैं, ठीक है। मानव कंकाल सबसे पहले कहाँ मिला था? पल्लव रण, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेशन आपका यहीं ख़त्म होता है और कल हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।